गाइस, आई एम वेलकम बैक टू अजय हॉन्टेड वर्ल्ड, जहां पर मैं आपको आप ही के द्वारा भेजे गए हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी आपका कोई हॉरर इंसिडेंट है या कोई ऐसी स्टोरी है जो क्रिपी हो, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी दी है, जहां पर आप अपनी स्टोरी को वॉइस नोट बनाकर या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश में शेयर कर सकते हो। आज का जो इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया है वो किया है अरफा ने। एंड अरफा, थैंक्स फॉर शेयर दिस स्टोरी विद अस। एंड गाइज, यू कैन यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। एंड गाइज, ये जो अरफा है ये कश्मीर से है और ये जो इनका इंसिडेंट है वो कश्मीर का ही है, लोकल का। तो दोस्तों, ये जो अरफा की स्टोरी है ये काफी ज्यादा डरावनी है, ऐसा अरफा का कहना है। एंड ये स्टोरी जब मैंने फर्स्ट टाइम सुनी थी तो मुझे भी इस स्टोरी को सुनने के बाद काफी डर लगा था, क्योंकि एक रात इनके साथ कुछ ऐसा हुआ था कि उस रात के बाद इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था उस रात अरफा के साथ। मेरा नाम अरफा है। मैं श्रीनगर कश्मीर से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मैं श्रीनगर के एक हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे यहाँ का वातावरण काफ़ी अच्छा है और यहाँ की हिस्टोरिकल वाइब जो मुझे हर समय अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। और मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त जोया है जो कि मेरे साथ ही मेरे रूम में रहती है और उसके साथ मेरी ये हॉस्टल लाइफ हमेशा रोमांचक रही थी और मुझे नहीं पता था कि ये रोमांच एक दिन खौफनाक हकीकत में बदल जाएगा। हमारा हॉस्टल जो कि काफी पुराना था, जिसे अंग्रेजों के समय बनाया गया था, यह एक बड़ी 4 मंजिला इमारत थी जो कि झेलम नदी के पास बनी हुई थी। सर्दियों में यहाँ बर्फ की चादर बिछ जाती थी और ठंडी हवाएं काफी डराती थीं। हमारे इस हॉस्टल का एक राज जो कई लड़कियों को पता था। इसमें से एक लड़की ने मुझसे कहा कि जो हमारा हॉस्टल है इसमें रहस्यमय तरीके से एक लड़की की मौत हो गई थी और उसका कहना था कि उसकी आत्मा आज भी इसी हॉस्टल के अंदर भटकती है। लेकिन मैं उसकी इन बातों का बहुत मजाक बनाती थी। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। रात के 1 बजे का समय था। हॉस्टल की सभी लड़कियां अपने अपने रूम में सो रही थीं। मेरा और जोया का कमरा नंबर था 306, जो कि हॉस्टल के लास्ट कोने में था, जिसमें बैठकर हम रात के 1 बजे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। तभी अचानक से हमारे रूम की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। हवा जो कि काफी तेज चल रही थी, लेकिन खिड़की का ऐसे हिलना काफी अजीब लग रहा था। अरफा, यह खिड़की हवा की वजह से हिल रही है, तू सो जा, ऐसा जोया ने कहा और फिर हम दोनों सो गए। लेकिन तभी हमें बाथरूम से पानी के टपकने की आवाज आने लगी। यह अजीब था क्योंकि हॉस्टल की टंकी बंद हो चुकी थी और इस समय पानी आना नामुमकिन था। तभी मैं और जोया डरते डरते बाथरूम की ओर बढ़े और जैसे ही मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तभी बाथरूम का नजारा देख हमारे रोंगटे खड़े हो गए। बाथरूम की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। हम दोनों काफी घबरा गए और तुरंत अपने कमरे की ओर भाग गए। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमने कमरे में जाते ही अपना दरवाजा बंद किया और एक दूसरे को सहम कर देखने लगे। अरफा, यह क्या था? क्या यह किसी का मजाक हो सकता है? यह कहते हुए जोया की आवाज कांप रही थी। मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह मुझे काफी अजीब लग रही है, ऐसा मैंने जोया से कहा। और तभी अचानक से हमारे कमरे की सभी लाइट्स ऑफ हो गई और सारे में गुप्त अंधेरा छा गया। इससे हम दोनों को काफी तेज डर लगने लगा और मेरी धड़कनें बढ़ गईं।
फिर भी हमें लगा कि शायद फ्यूज उड़ गया है। और तभी अचानक से जोया ने मेरी जोर से कलाई पकड़ी और कहा, अरफा, अरफा, कोई कमरे में है। तभी मेरा दिल जोरों जोरों से धड़कने लगा और हमने अपने फोन की टॉर्च चलाई तो सामने का नजारा देख हमारी चीख निकल गई। हमारे कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी जिसने सफेद कपड़े पहने हुए थे, जिसके बाल भीगे हुए थे और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। और उसकी आंखें तो गहरी लाल थी जो हमें घूरे जा रही थी। तुमने मेरी जगह ले ली, अब तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी, वो बुदबुदाई और अचानक हमारी ओर आने लगी। हम दोनों घबरा कर और दरवाजा खोलकर हॉस्टल के हॉल की ओर भागे और हमने सोचा हम वार्डन मैडम के पास जाएंगे, लेकिन हॉस्टल का जो हॉल था वो हमें काफी लंबा लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी खत्म ही नहीं हो रहा। फिर हमें लगा कि कोई हमारे पीछे चल रहा है। जैसे ही हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी सांसें थम गईं, क्योंकि वह लड़की हवा में तैरती हुई हमारी ओर बढ़ रही थी। हमने पूरी ताकत लगाकर वार्डन मैम के रूम की ओर भागने की कोशिश की। तभी अचानक से जोया जमीन पर गिर गई। जोया, मैंने चिल्लाकर उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी अचानक से उसकी चीख निकल गई जैसे कोई उसे अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे खींचा और हम वार्डन रूम तक पहुंचे और हमने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजे से कोई जवाब नहीं आया क्योंकि दरवाजे की सभी लाइट बंद थी। बचाओ, 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 मैंने जोर जोर से चिल्लाया और मुझे तभी एहसास हुआ कि वार्डन रूम का दरवाजा पहले से ही खुला है। लेकिन हम डरते हुए दरवाजे के अंदर घुसे, पर वहां पर वार्डन मैडम नहीं थी। वहां पर एक पुराना लकड़ी का बॉक्स रखा था। जोया ने कांपते हुए उस बॉक्स को खोला और उसे देखकर हम दोनों दंग रह गए, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर उसी लड़की की फोटो थी और वहीं पर वार्डन मैडम भी खड़ी थी और फोटो के पीछे लिखा था सन 1998 में लापता। और हम वह फोटो देखकर समझ गए कि जो लड़की थी सना, जो कि इसी हॉस्टल में रह चुकी थी और अचानक से गायब हो गई थी। और तभी हमारे पीछे एक अजीब सी फुसफुसाहट सी उठी कि तुम यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। हमने पीछे मुड़कर देखा और हमें कुछ भी याद नहीं। और एक सुबह जब हमारी आंख खुली तो हम अपने रूम में अपने बेड पर थे और हमने एक दूसरे को देखा तो हमारी कलाइयों पर काफी गहरे निशान बने हुए थे। और हमने इस सब के बारे में वार्डन मैडम से पूछा तो उन्होंने हमें चुप रहने को कहा, पर पता नहीं क्यों कुछ समय बाद जब हमने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड देखे तो हमने देखा कि कमरा नंबर 306, उसमें जो भी लड़कियां रही थीं उन्हें सना नाम की लड़की अक्सर दिखाई देती थी। उस दिन के बाद हम दोनों ने इस हॉस्टल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक बात और, क्या सना आज भी उस रूम में है? सो गाइस, कैसा लगा आज का ये एपिसोड? आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो गाइस। एंड मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।